कुलसुम वकास आपकी बहन इल्तिजा करती हूँ कि मेरे आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के मुंह में ज़ख्म हो गया था कैंसर का, और कमर के मोरों में भी इनके तकलीफ है। 8 साल से कोई भारी काम नहीं कर सकते हैं, कोई भारी इतने परेशान है, कम मुँह की वजह से सही से बोल भी नहीं पाते, और खाने पीने के लिए भी इनसे नहीं खाया जाता इतना। और एक मेरा बेटा है 6 साल का, साथ किराए के घर में रहते थे। किराया न होने की वजह से मकान मालिक ने ताला डाल दिया था के घर पे आ गए। तो फिर वालिद वालिदा के घर पे आ गए हुए थे। तो शादी को 4 महीने हुए थे, तो भाइयों में इनके आपस में तकरार हो गई थी। तो उन्होंने कहा सामान ले जाओ, तो ये सामान लेकर आ गए थे अपना। तो शादी के 1 साल बाद अचानक इनके मोरों में तकलीफ उठी, तो 6 मोरों खिसक गए थे इनके। काफ़ी इलाज करवाया, जब तक वालिद साहब ने करवाया अच्छा खूब इलाज उन्होंने करवाया, तो मोरों का इनका नहीं आराम आया। बेल्ट बांधते, कमर का काम नहीं कर सकते, वजनी रोटी भी नहीं खा सकते। हालात ऐसे है कि रोटी भी नहीं खा सकते। गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। काम करती हूँ मैं खुद, कारखाने में जाके कमीज़ें वगैरह तुरपाई करती हूँ, हैंडवर्क का काम करती हूँ, बटन वगैरह लगाती हूँ, और जो काम होता है कर लेती हूँ। कमीज़ के किसी के 4 रुपए होते हैं, ऐसे करके बहुत मुश्किल से गुजर बसर करती हूँ। बहुत मुश्किल हो जाती है घर चलाना। बस आप लोगों से यही मेरी दरख्वास्त है कि इनका इलाज करवाया जाए मोरों का भी, और हमें रहने के लिए कोई जगह लेके दे दें। 1-1.5 साल जो मैंने तकलीफ़ें देखी हैं, मुझे पता है कैसी हैं कैसी नहीं। कहते हैं कि जिस दिल में मखलूक का दर्द हो, वो दिल अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। ये दुनिया भरी हुई है दर्दमंदों से, गरीब लोगों से, मजबूर लोगों से, लाचार लोगों से, जो कि खुद आगे बढ़ के अपनी मदद नहीं कर सकते। और ऐसे में कुछ लोग जो आगे बढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं, उनकी मदद करने में, उनकी परेशानियां दूर करने में, उनका इलाज कराने में, उनको खाना खिलाने में, उनको घर देने में। रोटी, कपड़ा और मकान, जब से ज़िंदगी बनी है, जब से ज़िंदगी शुरू हुई है, दुनिया बनी है, बस यही 3 चीज़ें हैं। लेकिन अब अगर इसमें हम बीमारी जोड़ दें ना, तो शायद ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है। इंसान कुछ भी खा पी के, रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेता है, 2 कपड़ों में ज़िंदगी गुजार देता है। छत ना भी हो तो कहीं ना कहीं पड़ाव डाल ही लेता है। लेकिन बीमारी से कैसे लड़ा जाए, तकलीफ को कैसे दूर किया जाए? तकलीफ तो बीमारी एक ऐसी तकलीफ है कि जिसको हो रही होती है उसको तो होती है, लेकिन जो साथ वाला होता है ना, वो बड़ा तकलीफ में होता है, क्योंकि उसके दिल में तकलीफ होती है अपने प्यारों को इस तकलीफ में देखकर। और बहुत सारे ऐसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में फरिश्ते पैदा किए हैं जो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो कम लोग हैं, और उन लोगों को और लोगों के सहारों की ज़रूरत है। और वो सहारे हम में से कोई भी बन सकता है। एक हिस्सा डाल के, चाहे छोटा सा हिस्सा क्यों ना हो, उनके कार्य खैर को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्यारा हुस्न सलूक हमारे सेगमेंट इन्हीं लोगों के लिए वक्फ किया है हमने। हमारे साथ मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तहा अहमद साहब और अल्लामा शारिक अहमद साहब। और ये जो पैकेज आपको दिखाया गया है कि मजबूर या आपकी मोहब्बत और मदद के तलबगार लोग, खूबसूरत सी फैमिली, प्यारा सा बच्चा, एक मजबूर माँ, एक मजबूर बाप, जिनको फिक्र है तो सिर्फ ये कि हम तो जैसे तैसे गुजार लेंगे, हमारी औलाद का क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं कुलसूम और वकास और उनका प्यारा सा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा काम आप लोग माशाल्लाह करते हैं, और मैं अक्सर देखती भी रहती हूँ, और मेरी दुआएं यही हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों की गैब के ख़जाने से मदद करे। आमीन। जी, मैंने पैकेज तो देख लिया है, और ये भी देख लिया आपको कोई एक्सीडेंट हुआ था या खुद ही ये सब तकलीफ शुरू हुई आपको? जब मोरों में हुआ था ना एक्सीडेंट, जब हुआ था तो उसके बाद मुंह का खुद ही हो गया बकरा था।
कितना कितना टाइम हो गया इस तकलीफ से इनको गुजरते हुए? शादी को मेरी ज़रा करीब कीजिए। शादी को 4 महीने हुए थे, तो उसके इनको बाद कितना टाइम हो गया है? ये तकरीबन एक शादी के 1 साल बाद से ही बीमार हैं। उम्रों में आपकी तकलीफ शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 11वां साल है यानी कि 10 साल हो गए इनको बीमारी में, इस बीमारी में। जी। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कितना खर्चा आएगा, किस तरह? डॉक्टर्स ने बहुत इलाज करवाया था इनका, कमर हाँ। के मोरों का। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का मना कर दिया। ऑपरेशन का मना कर दिया? जी, वो कह रहे हैं कि अगर इनका ऑपरेशन होगा तो ये बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे, खुद उठ नहीं पाएंगे। ये किस तकलीफ डॉक्टर ने कहा इनकी। आपको? ये डॉक्टर शौकत से करवाया था इनका इलाज। काफ़ी जगहों पे इनको लेकर गए थे, जिना हॉस्पिटल में भी करवाया था, तो उन्होंने यही बोला कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। बच्चा कितना बड़ा आपका? ये 7 साल के हैं। नाम अभी। क्या है? साद बिन वकास। साद बिन वकास। सात तरह। अस्सलामुअलैकुम। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। आजा बैठो मेरे पास। आप बताइए कि क्या इलाज के इनके सिलसिला क्या है, कितना खर्चा आएगा, या इलाज हो ही नहीं सकता? ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलाज ना हो सके, या कोई तो ऐसी सूरत हाल होगी कि इनको इस तकलीफ से तो निजात मिले? बेसिकली इसमें इस तरीके से है कि जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस की गई थी तो उस वक्त इनके कमर का जो सेंटर एरिया है वहाँ से इंसानी जिस्म की जितनी रगें वो सब कमर के सेंटर के एरिया से निकलती हैं। तो उस कमर का जो एरिया है वहाँ पे जो रग है उसका ऐसा गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से ये लाइफ टाइम कोई भी हैवी वर्क नहीं कर सकते। घर में बैठ के तो काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मुश्किल से या कोई किसी फैक्ट्री में या किसी मिल में काम करना हो तो वो इनके लिए मोर देन इम्पॉसिबल है। नहीं तो डॉक्टर ने क्या कहा है कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है? कोई एक्सीडेंट हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था? आप किस तरह एक्सीडेंट हुआ था कोई? एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर ये हो गया था मसला। अच्छा, एक्सीडेंट महीने से के हुआ बाद। है। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली अभी तो जो मेडिकल फैसिलिटी है वो तो हम इनको देख ही रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे प्रोलॉन्ग जिस तरीके से करना है उसको हम देखेंगे। अभी जो करंटली जिस तरीके से कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह किफ़ालत की जो फैमिलीज़ हैं कराची में, पाकिस्तान में पूरी 12,000 फैमिलीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे पास। उनमें वही औरतें हैं जो बेवा हैं या तलाक याफ्ता हैं, या वो औरतें जिनके हस्बैंड है जो बिल्कुल डॉक्टरों ने उनको लिख कर दे दिया कि अब वो कोई भी मुश्किल या मेहनत वाला काम जिसमें मुशक्क़त हो जो वो नहीं कर सकते अपनी हेल्थ के चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए। तो फिल वक्त तो हमने इनको ये एक ऑप्शन दिया था, सही ना, कि हम एक इनका राशन का कार्ड बना देते हैं जिसकी वैलिडिटी होगी अराउंड 6 मंथ्स, और इनके जो किराए में जो हेल्प करनी है वो हम कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि इस तरीके से इनका ज़िंदगी गुजर बसर तो आगे बढ़े। और ये जिस तरह रमज़ान का मौका है तो अभी हम इनको एक राशन का बैग और एक ईदी बच्चे को देंगे इस हवाले से, और फिर इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद ये हमसे रब्ता करें तो मेडिकली और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं वो हम इंशाअल्लाह इसको। आपसे मैं पूछूंगी कि इन सालाना इनका कितना खर्चा होगा बच्चे की तालीम मिलाकर? वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जो फैमिली होती है ना जी, ये तो एक सैम्पल साइज़ है जो हम देख रहे हैं ना, और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी फैमिलियाँ जो मुंतज़िर हैं हमारी। तो सैलानी इस वक्त कमोबेश योमिया जिनसे जो फ़ायदा उठाते हैं लोग, जी। योमिया 4 लाख लोग जो है योमिया फ़ायदा सैलानी से उठाते हैं। और ये जब मुमकिन होता है कि जब अहले सरवत हज़रात देखते हैं इसे, क्योंकि ये एक टास्क नहीं बल्कि एक मिशन, एक विज़न है ना। बहुत सारे ऐसे वकास हैं, साद बिन वकास, ऐसे बहुत से लोग बच्चे मौजूद हैं ना इस वक्त। अगर आप सैलानी पे देखें तो बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ये जब बच्चा पढ़ेगा ही महरूम ख़त्म हो जाएगी। सैलानी का जो एक पार्ट आपको नज़र आता है, सिर्फ जो रोडों पे खाना खिलाते सिर्फ एक पार्ट है, बाकी सारे पार्ट सेगमेंट ऐसे हैं कि लोगों को पैरों पे खड़ा करना है। हमारा इनकी जो पहले इनके लिए जो मिशन विज़न होगा कि हम उनको पैरों पे खड़ा करें। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है आप ज़्यादा देर बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं? ना ज़्यादा देर बैठ सकते हैं ना ज़्यादा देर खड़े हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया जाए, बिल्कुल, जो कि घर बैठे ही अगर कुछ ऐसा हो जाए बिल्कुल सिलसिला ऐसे ही है। हमारी पहली कोशिश होगी कि सबसे पहले इनकी जो 2 चीज़ें होती हैं, एक भूख, क्योंकि इंसान भूख पे बहुत सारे गलत काम की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले हम इनके राशन की कर लेंगे सेटिंग की, उनको राशन मिल जाए, तालीम भी तो ज़रूरी है, कुछ अखराजात मिल जाए बच्चों की तालीम के लिए। इनिशियली स्टेज पे हम ये काम करते हैं। मैं एक ज़रा बताती चलूँ कि आप लोग हमारी स्क्रीन्स पे नंबर देख रहे होंगे, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के नंबर्स हैं, इस पर आ रहे हैं। आप लोग किसी भी तरह से कोई भी मदद करना चाहते हैं, कितनी भी मदद करना चाहते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, आप प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। रमज़ान का महीना है, रमज़ान में एक कहते हैं कि जी एक नेकी के बदले 70 नेकियां मिलती हैं, और जितना माल आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उसका कई गुना बढ़कर आपको मिलता है।
तो यही सोच के खर्च करें, आगे बढ़ें, हेल्प करें, मदद करें कि अल्लाह ताला इसकी जगह आपको बहुत कुछ देगा। और ये बच्चा यहाँ पर मौजूद है, हमारी बहन यहाँ पर मौजूद हैं, और बच्चे तो सबके ही सबको प्यारे होते हैं। तो हर इंसान की यही कोशिश होती है कि हमारी औलाद पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, और ये एक ही सहारा है इनका। तो आप लोगों की मदद बहुत ज़रूरी है इन सब के लिए, और ऐसे कई लोगों के लिए। तो आगे बढ़ें और मदद करें सैलानी वेलफेयर की, और इस बच्चे को पढ़ने में, इनका घर चलाने में, इस बहन को, उनके आंसू नहीं रुक रहे वो जब से यहाँ पर बैठी हैं। और मैं ज़रूर इनसे ये कहूँगी कि बहन, अल्लाह पे भरोसा रखो। देखो अल्लाह ताला हर इंसान को जो है ना उसकी हैसियत के मुताबिक तकलीफ़ देता है, ये तो हम सब ने सुन रखा है ना। और अल्लाह ताला का इम्तिहान है ये। यहाँ पर जो तकलीफ़ें मिल रही हैं ना, वहाँ पे अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देंगे आपको। और अगर बच्चे के सामने आप इस तरह रोएंगे और कमज़ोर बनेंगे ना, तो बच्चे की हिम्मत कौन बढ़ाएगा आगे। आप तो बहुत मजबूत हैं, औरत तो बहुत मजबूत होती है, मुझे लगता है मर्द से ज़्यादा मजबूत होती हैं औरतें। और अल्लाह पाक हमारे भाई को भी कोई ऐसा मुआवजा कर दे, भाई को भी सेहत दे। आप दुआ करें, आपकी दुआओं में बड़ा असर है। और हमारे ये सैलानी वेलफेयर वाले यहाँ पर मौजूद हैं, लोग हमें देख रहे हैं, सबसे दुआ की दरख्वास्त है, और सबसे ये दरख्वास्त है कि आगे बढ़ें और हेल्प करें, सैलानी वेलफेयर को अपनी इमदाद दें, जितनी हो सके दें। थैंक यू सो मच। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।